बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सब कैसे हैं? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि पिछले व्लॉग में मैंने आपसे ज़िक्र किया था, हम लोग और आ चुके हैं। मेरी सिस्टर आ रही है तो मैं उनके लिए इस दफ़ा आई हूँ। पिछली दफ़ा तो मैं अपने बच्चों के लिए आई थी, इस दफ़ा मैं आई हूँ अपनी सिस्टर के लिए। तो बस जो सब बच्चे भी रेडी हो गए थे, वो आ रहे थे, रास्ते में थे, उन्होंने फ़ोन कर दिया था। तो इनको मैंने खिला पिला के इनको रेडी कर दिया है। मैंने वो वीडियो शूट नहीं की थी बस क्योंकि जल्दी थी, तो इसी वजह से बस मैं जल्दी जल्दी इनको रेडी किया और ख़ुद भी मैं रेडी हो गई थी। तो नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया हुआ था। भाभी कहती बाजी मैं थोड़ी सी सफाई भी कर लूँ, गंदा हो रहा है घर। तो ज़ाहिर बात है जब कोई घर आता है तो बंदा घर को सफाई में ही रखता है। तो बस वो अपने काम को करके फारिग और मैं भी रेडी हो गई और बच्चे भी रेडी हो गए। आज हम उनकी तरफ ही जा रहे हैं और उन्हीं की तरफ हम लोग रुकेंगे अब, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनके घर जाना है, बच्चे हैं। तो उन्हीं के लिए मैं आई हूँ। तो नाश्ता भी मेरा हो गया हुआ था, तो चाय मैंने नहीं पी थी। तो मैं कहा चलो चाय भी मैं पी लूँ, क्योंकि चाय ना पियो तो फिर सर में दर्द शुरू हो जाती है। तो ये भाभी हैं, उनकी वालदा है मेरी। तो ये मेरी तो छोटी सी प्यारी सी भांजी, सॉरी भतीजी, क्योंकि ये बड़ी वीक हो गई है। पिछली दफ़ा मैं जब आई थी माशाल्लाह इसकी हेल्दी थी, इस दफ़ा इतनी वीक हुई हुई है ना, कुछ दांत निकाल रही है, कुछ इसकी चेस्ट इन्फेक्शन था, तो काफ़ी बीमार हुई हुई थी। तो इतने आराम से बैठी हुई थी अपनी नानों की गोद में, मोबाइल यूज़ कर रही थी और उस पर पॉइंट्स देख रही थी और उसको मैं आवाज़ें दे रही थी, लेकिन मेरी आवाज़ इसने एक भी नहीं सुनी। इतने गौर से देखो ये मोबाइल देख रही है ना, बस मोहम्मद खान को भी यही था मैं मोबाइल पकड़ लूँ। तो पर खैर उसने शुक्र है उसको इस दफ़ा कुछ कहा नहीं है, नहीं तो पिछली दफ़ा तो बस बड़ी फ़ाइट होती थी इनकी। तो बस मैंने भी चाय एंजॉय की। सर्दियाँ हैं तो सर्दियाँ मौसम काफ़ी चेंज हो गया लाहौर का भी, तो इतना चाय पीने का इतना मज़ा आता है ना। गर्मियों में तो पीते ही गर्मी शुरू लगती है उन्हें, तो लेकिन सर्दियों में तो चाय पीने का मज़ा आता है। बस फिर मैंने चाय पी, इतने में जो से सिस्टर का भी आ गई, बेल हो गई, डोर बेल, कि बस वो लोग भी आ गए थे। तो बच्चे इतने हैप्पी थे ना, अरीश फातिमा तो खास तौर पर बहुत हैप्पी थी। इसने वीडियो बन रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बाजी गुलाब क्या कैसे तो बाजी सबसे हुई मुलाकात और इतनी खुशी थी, और ये एक अजीब सा एहसास होता है, एक अजीब सी फीलिंग होती है जब आप किसी अपने प्यारे से मिलते हैं। फिर वो भी जब देर बाद मिलते हैं, जब बाहर से कोई आता है, तो ज़ाहिर बात उसकी एक खुशी अलहदा होती है। अपने बहन भाइयों की तो वैसे एक अलहदा खुशी होती है। जैसे कि मैंने आपसे ज़िक्र किया था, हमारे पेरेंट्स नहीं हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। वालदा की डेथ को तकरीबन 13 साल हो गए और हमारे वालिद की डेथ को तकरीबन 8 साल हो चुके हैं। तो फिर बहन भाई एक दूसरे के लिए, यानी कि एक दूसरे का साथ आसरा और सहारा वही होते हैं। तो हम 2 बहनें और 2 ही भाई हैं, तो दोनों भाई भी बाहर ही होते हैं और बहन भी बाहर ही होती हैं, तो मैं अकेली यहीं पे होती हूँ। तो फिर ज़ाहिर बात है वो आई हैं, वो उन्होंने मुझे कहा कि तुम भी आ जाओ, फिर इकट्ठे बैठेंगे। बच्चियाँ भी, ज़ाहिर बात है काफ़ी टाइम हो गया मिले नहीं हैं। लेकिन आजकल खैर दुनिया तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि फ़ोनों पे राब्ते हो जाते हैं और दूर नेट ही ऐसे आ गया अब तो कि आप एक दूसरे को बैठे दूर देख भी सकते हैं। लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ रहने का एक अलग ही मज़ा है, एक अलग एहसास है। प्यार मोहब्बत आप बहन भाइयों में आपस में हो तो आपको किसी बाहर के बंदे की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती है। तो खैर हम फाइनली उनके घर आ चुके हैं, क्योंकि खाना वगैरह तो कुछ भी नहीं लेना था भाभी की तरफ, क्योंकि बाजी जो थी मेरी सिस्टर, वो अपनी इन लॉज की तरफ से नाश्ता करके आई थी, क्योंकि जब वो आई हैं सुबह तो उसी दिन हमें लेने आ गई हैं फर्स्ट डे पे ही। तो ये 2 दिन का व्लॉग हमने शूट किया था मैंने, तो वही मैंने मिक्स करके ऐड किया है। तो ये देखिए सारा उनका सामान भी बिखरा पड़ा हुआ है, अभी घर सारा बंद था, रेंट पे दिया हुआ था, बाहर थी। तो उन्होंने 5 साल से रेंट पे दिया हुआ था, तो फिर आने से पहले इनके लॉज ने सारा खाली करवाया है। तो फिर सारा सामान तो ज़ाहिर बात है उठा के हम लोग सेट कर एक रूम में बंद कर गई थी ये ना, एक जगह पे कर गई थी। तो अब आए हैं तो उनके आने से पहले कुछ चीज़ें तो उन्होंने सामान नीचे उतार दिया हुआ था, यानी कि रूम से निकाल के। तो ये टीवी लॉन्च में सोफ़े वगैरह और बेडरूम में बेड वगैरह रख दिए हुए थे। तो ये टीवी लॉन्च का और ड्राइंग रूम का हिस्सा था, और एक बेडरूम है फिर नीचे वाले हिस्से में जो ग्राउंड फ्लोर है, और ऊपर सेकंड और थर्ड फ्लोर पे भी ऐसे पूरा पोर्शन बना हुआ है। तो ये देखिए ये टीवी लॉन्च है सारा, अभी सारा कुछ खाली पड़ा हुआ है। ये ड्राइंग रूम है, बस उन्होंने थोड़ा बड़ा-बड़ा सामान नीचे उतार दिया था कि ताकि बैठने की जगह हो जाए। इतनी डस्टी, इतना गंदा था घर, यानी कि इतनी मिट्टी आपको पता है बंद घरों में पड़ जाती है, खुले घरों में इतनी मिट्टी होती है जब आप यूज़ भी करते हो। ये तो फिर बंद पड़ा हुआ था, तकरीबन 2-3 माह से इन्होंने ना खाली करवा लिया हुआ था।
ताकि सारा घर को रेनोवेट करवाया जाए। काफ़ी ख़राब कर देते हैं रेंट वाले, आपको पता है घर जो लेते हैं। तो बस जी एक दिन की वीडियो हमने शूट कर ली, आपको दिखा दी हमने हल्की फुल्की सफाई की। नेक्स्ट डे है ये, तो नाश्ता और मैंने कुछ सारा दिन की वीडियो शूट नहीं की क्योंकि सारा दिन इतनी मसरूफियत थी। और कुछ दोनों से हम नाश्ता और जो खाना था ना इनके इन लॉस की तरफ किया था, तो वो अच्छा नहीं समझते, इसलिए मैंने वहाँ पे कोई व्लॉग कोई वीडियो शूट नहीं की थी। तो बस ये शाम का टाइम था, यानी कि रात का ही टाइम था, तकरीबन 6-7 बजे। आपको पता अब तो टाइम यानी कि रात जल्दी हो जाती है। तो ये बस हम 7 बजे निकले थे घर से, खाना वगैरह भी हम लोगों ने तकरीबन 6 बजे ही खाया है। तो काम में मसरूफ़ थे, थोड़ा बहुत सफाइयाँ की हैं। तो अब इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता घर शुरू होगा। तो अब हम आए हैं ग्रोसरी करने। हमने यही सोचा कि सबसे पहले ग्रोसरी की जाए क्योंकि खाना पीना है घर में, ज़ाहिर चाय वगैरह और नाश्ता घर में करे। 2 दिन तो उन लोगों की तरफ किया, इनके लॉस की तरफ किया, खाना वगैरह उधर ही खाया सिस्टर की, क्योंकि उनका घर भी बिल्कुल साथ में ही है ना। तो फिर वो कह रहे थे अच्छा नहीं लगता कि आप आते इस काम करें, आप इधर ही खाना खाएं। वो तो अभी भी मान नहीं रही थी, वो कह रही थी अभी भी आप इधर ही खाओ जब तक मुकम्मल सेट नहीं हो जाते। लेकिन मेरे जो सिस्टर इन लॉ बहनोई हैं वो कह रहे थे नहीं घर में शुरू करें, बच्चे भी हैं, फिर 100 चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम आज करने आए हैं ग्रोसरी। ये 2 दिन की व्लॉग था जो मैंने शूट करके मिक्स करके ऐड किया। तो बस हमने यहाँ से ग्रोसरी की जो ज़रूरत का सारा सामान था। इनके घर के पास ही ये छोटा सा एक स्टोर बना हुआ है, लेकिन हर चीज़ हमें यहाँ से आसानी मिल गई थी। तो फिर जो जो मसाले, जो चीज़ें, दालें शालें, ऑयल, घी जो भी चाहिए था हमने सारा वहीं से लिया। तो बस ये हमारी ग्रोसरी हो गई थी। यहाँ पे बिल भी हम लोगों ने करवा लिया था। तो अरीज फातिमा तो मेरी जो छोटी भांजी है उसकी गोद में से उतर ही नहीं रही थी, उसको कहती थी बस मुझे उठा के रख। तो ये देखें फाइनली हमारी ग्रोसरी हो गई है, बिल भी हो गया और हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो जो सा घर जाके अब सारी चीज़ें समेटते हैं क्योंकि खाना वगैरह तो हम लोगों ने खाना नहीं खाना, तो काफ़ी लेट खाया है। तो बस इनकी समेटा समेटी करें, बस हम लोगों को यही है कि जल्दी जल्दी घर सेट हो जाए क्योंकि काम आपको पता है घर साफ़ हो तो फिर ही मज़ा भी आता बैठने का। तो हर जगह तो इतनी डस्ट थी कि बैठा ही नहीं जा रहा था। तो बस हम लोग ये गाड़ी भी माशाल्लाह से ये उधर से बाहर से ही लाए हैं, ये जापान होती हैं। तो ये गाड़ी भी वहीं से इन्होंने ना करवाई थी बुक, आने से तकरीबन ये 1 साल ही हो गए इधर उन्होंने भेजी हुई अपने इन-लॉज़ की तरफ ही। तो खैर फिर गाड़ी वगैरह पे हम लोग निकले। तो इधर आए हम शॉपिंग के लिए, इन्होंने कुछ शॉपिंग करनी थी अपने इन-लॉज़ के लिए, उनके लिए क्लॉथ वगैरह लेने थे अपनी यानी कि भाभियों के लिए, मेरे बिनोई ने। तो मेरी सिस्टर फिर हम लोग इधर आए थे गुल अहमद पे, हमने कहा यहीं से ले क्योंकि मैं अपनी सिस्टर की भी शॉपिंग यहीं से करती हूँ। तो इधर से फिर मैंने कहा हम लोग ले लेते हैं, इनके अच्छे होते हैं तो समझ भी आती है। और आप ये ना समझा करें कि अगर मैं किसी ब्रांड का नाम ले रही हूँ तो वो मुझे कुछ पे करते हैं, वो वैसे ही उनकी यानी कि मैं एक नाम ले लेती हूँ कि हम लोग यहाँ शॉपिंग करने आए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप सोचें कि वो मुझे यानी कि पेमेंट देते हैं या मैं उनकी करती हूँ, उनके नाम लेती हूँ, तो ऐसी कोई बात भी नहीं है। तो बस हमने यहाँ से शॉपिंग की। यहाँ पे मेरी भांजी को 2 कुर्ते पसंद आए थे, बड़े प्यारे लगे क्योंकि वो आए हैं तो वो थोड़े मोटे कपड़े भी लेके आए थे उस वहाँ मौसम के हिसाब से। तो फिर वो थोड़ी अभी गर्मी है उनके हिसाब से, उनको गर्मी लग रही थी, तो फिर लाइट से कुर्ते इसने 2 यहाँ से लिए थे। फिर हम चले गए थे साथ ही सफ़ायर पे, वहाँ से हमने लिए थे फिर उनके लिए भाभियों के लिए सूट। वहीं पे हमने देखे, हमें वहाँ पे अच्छे लग गए थे और प्यारे थे वहाँ पे सूट ना। ये साथ ही शॉप थी उनकी भी। चले जी निकले बाहर, अब हम जा रहे हैं बाहर। चले जहान चलो, ये अब हम आ गए हैं दूसरी शॉप पे। दूसरी शॉप पे हम आ गए हैं। अब यहाँ से देखते हैं कुछ समझ आ जाए क्योंकि वहाँ पे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। यहाँ पे आ गए हैं क्योंकि मेरी सिस्टर ने सूट लेने थे, फिर हम यहाँ पे आ गए। हम आ गए हैं घर के अंदर, हम अपना व्लॉग बनाए। चलो अंदर चले, आ गए हैं जी हम घर के अंदर। चोट ज़्यादा लग गई थी मेरी बेटी को। हाँ आप भी तो आराम से नहीं ना बैठती। चलो जी हो गई हमारी शॉपिंग, ग्रोसरी की भी और कपड़ों की भी। जी ये आ गई हमारी ग्रोसरी। वो हम अपनी चीज़ों को निकालते हैं, ये सब साबुन सारा कुछ, क्योंकि ज़ाहिर बात है हर चीज़ चाहिए थी, ख़त्म था सब कुछ, ज़ाहिर बात है अब सब आए हैं। तब हम लगाते हैं इनको, ग्रोसरी को सेट करते हैं इनकी जगह पे। ये जहान तो अपनी चीज़ें निकालने लगा। नो जहान, आज से सुबह से हम करेंगे किचन भी स्टार्ट।
ये है किचन, इसके सारे कैबिनेट शैबिनेट हमने साफ़ किए थे, बहुत गंदा हुआ हुआ था सब कुछ। तो ये देखिए सारे इनको वॉश करके रखा हुआ है, अब ये सारे ड्राई होंगे तो फिर हम इनको लगाएंगे। फ्रूट शूट भी आ गया था और आज चीज़ें दूध शूध हर चीज़ आ गई है। मैं राशन करने लगी हूँ, जो ग्रोसरी लाएगा से, क्योंकि चीज़ें भी मेल्ट हो रही हैं इसके अंदर। बस ये ये मैंने सारी ग्रोसरी सेट करके रख दी थी। मैंने कहा चलो मैं इसको ना सेट कर देती हूँ। दूध मैंने और मेरी भांजी ने, बड़ी जो है उसकी बड़ी बेटी की बेटी भी बड़ी है, फिर हम दोनों ने मिलकर सारा ये काम दूध लिया हम किचन लोगों का ने। समेटा। ये सारी ग्रोसरी जो हमने की थी, यानी कि सारा सामान आपको बस अब पता है, आहिस्ता जब आहिस्ता ज़ाहिर सारी घर जब चीज़ें नया आप निकल आती बनाते है। हैं, घी शिफ्ट था, होते हैं, तो उसमें भी आपको हर चीज़ की ज़रूरत होती है। तो ये तो वैसे भी मंथली ग्रोसरी है, हर चीज़ आनी होती है। तो बस ये फिर डब्बियाँ शुक्र है निकल आई थी, चीज़ें सारी समेटी हुई थी, याद भी नहीं थी उनको क्या क्या रखा हुआ था। जब हम लोगों ने सामान सारा निकाला तो ले जी उसमें ये हर सारी चीज़ें ग्रोसरी शुक्र भी है मैंने अल्लाह का निकाल निकल ली आई है, थी। सारी चीज़ें तो आई फिर ये हैं। सारे जार हमने बस फिल हम कर इनको दिए सेट थे, करने लगी बाकी हूँ। जो भी साबुत मसाले जो छोटी तो छोटी अभी चीज़ें सेट थी करके फिर आपको सारी दिखा। मैंने इन डब्बियों में डाल दी थी। और बस ये जो मसाला जार था इसको वॉश किया था, ये कि ड्राई हो जाए, फिर इसमें बाकी सारी चीज़ें डाल देंगे जो रेगुलर यूज़ की होती हैं। तो बस ये देखिए मैंने सारे कैबिनेट सेट कर दिए थे, तो कि ताकि आराम से आसानी हो, हर चीज़ सामने नज़र आए और पकड़ यूज़ करने में भी आसानी हो जाए। तो बस फिर हम लोग ने ये आते सारी हुए हमने रास्ते में ली मसाले भी डाल पकौड़ियाँ, दिए, बस किचन अब का ये काम नमक थोड़ा सा मिर्च रह गई समेटा हैं गया तो था, ये सुबह ग्रोसरी से लग गई थी। जार बॉक्स में हम फिर डालेंगे। आते हुए अभी हमने थोड़ी सी पकौड़ियाँ वेट ली थे हैं, तो इसलिए तेल हम की इसमें पकौड़ियाँ, डालेंगे। बहुत ही मज़ेदार सारी होती है, ग्रोसरी हमने इतनी मीठी लगा दी इनकी है, दही होती है और इतना अच्छा टेस्ट इनका होता है ना। सारा सेट तो कर फिर दिया हम हम लोगों ने लोगों ने। पकौड़ियाँ खाई और मज़ा किया, क्योंकि सारी खाना हम ग्रोसरी लोगों ने सेट हो काफ़ी गई लेट है, खाया था, तो खाने की जहाँ बिल्कुल भी जहाँ जो उनकी अलग चीज़ें थी कि रखी थी खाना हमने हम रख लोग दी खाएँ। हैं। तो बस फिर मैंने ये पकौड़ियाँ भी डाली, तो हम लोगों ने पकौड़ियाँ खाई, बड़ा कितनी मज़ा ग्रोसरी आया, हो गई ना। इंजॉय किया। और साथ अपनों के साथ अब बैठते हैं, जब गपशप भी होती है, फिर कुछ उन्होंने बातें बताई। बस जीती हुई हमारी गपशप, खाना भी हमने साथ में तो लेट खाया था, तो पकौड़ियाँ खाई। तो ये था जी आज का हमारा छोटा सा व्लॉग। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें मेरी वीडियोस को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। दुआओं में याद रखिएगा, आपके पास साथ और सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो बस जी हमने खाई पकौड़ियाँ और मज़ा किया, और काफ़ी थकावट भी हो चुकी थी। तो बस अब हम रेस्ट करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मुलाकात होती है। जज़ाकल्लाह।